आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप सभी को INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी हुकूमत ने नए तश्कील शुदा रियासत को मुख्तसर वक्त में पूरे मुल्क के लिए मिसाली बना दिया। तारीखी किले गोलकुंडा में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि कई रियासतें तेलंगाना हुकूमत से रुजू हो रही हैं ताकि उसकी तकलीद की जा सके और उसकी पॉलिसियों पर अमल किया जा सके। ये रियासतें हमारी स्कीमात और प्रोग्रामों का तज्जिया कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत की जामे तरक्की के मकसद से मरहलावार अंदाज में आवाम के मसाइल के हल पर तवज्जो मरकोज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मंसूबे तैयार करते हुए तमाम शोबों की तरक्की और तमाम तबकात की बहबूद के लिए उन पर अमल आवरी कर रही है। रियासत को तरक्की की सिमत ले जाने की राह में कई रुकावटें, मसाइल, चैलेंजेस और मनफी सूरत हाल का सामना किया गया, ताहम आवाम के आशीर्वाद से उन मुश्किलात से निपटा गया और आगे बढ़ने का काम किया गया। पहले की सूरत हाल और तेलंगाना की तश्कील के बाद तमाम शोबों में अब मौजूदा सूरत हाल का कोई मवाजना नहीं है। हुकूमत तमाम शोबों की मियारी तरक्की के इकदाम कर रही है। अवाम तरक्की के समरात हासिल कर रही है। हमने तरक्की के बहरान, पीने के पानी के मसले को हल कर लिया और आज तेलंगाना रियासत उन शोबों में मुल्क के लिए फ़ख्रिया तौर पर मिसाल बन गई है। KCR ने दावा किया है कि दूर अंदेशाना मनसूबाबंदी और नज़्म नस्क में सख्त माली नज़्म ज़ब्त के नतीजे में 7 बरसों में तेलंगाना देरपा माली तरक्की के साथ अमीर रियासत बन गई है। उन्होंने निशानदेही की कि जब 2013-14 में तेलंगाना की तश्कील हुई थी तो मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP 4,51,580 करोड़ रुपए थी। अगरचे कि कोरोना की वबा ने माली तरक्की में बेशतर रुकावटें पैदा की है, ताहम 2020-21 में GDP 9,80,407 करोड़ हो गई। जबकि रियासत की तश्कील हुई तो उस वक्त 2013-14 में फ़ी कस आमदनी 1,12,216 रुपये थी। ताहम अब यह बढ़कर 2,37,632 हो गई है, जो मुल्क की फ़ीकस आमदनी 1,28,829 से जायद है। ఇవాళ ప్రపంచం యొక్క దృష్టిని ఆకర్షించిన మాన్య రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాడు 2013-14 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మన రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం 1,12,126 రూపాయలు ఉండగా నేడు తెలంగాణ రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం 2,37,632 రూపాయలకు చేరుకుంది. నేడు మన దేశ తలసరి ఆదాయం 1,28,829 రూపాయలుగా నమోదైంది. దేశ తలసరి ఆదాయం కంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం రెట్టింపు స్థాయిలో ఉండడం గమనార్హం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం దేశంలో 10కి మించి పార్లమెంటు స్థానాలున్న పెద్ద రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తలసరి ఆదాయంలో మన రాష్ట్రం దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిందని చెప్పడానికి నేను గర్విస్తా ఉన్నాను. కరెంటు కష్టాలకు చరమగీతి పాడిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ చరిత్రకెక్కింది. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం విద్యుత్ వ్యవస్థను అంతగా బలోపేతం చేసింది. నేడు దేశంలో 24 घंटों अन्य रंगाल पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर अहाते असेंबली में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कानून साज काउंसिल के प्रोटम चेयरमैन V भूपाल रेड्डी, अरकान काउंसिल वानी देवी, रघुत्तम रेड्डी, VG गौड़, चिन्नप्पा रेड्डी, के जनार्दन रेड्डी, असेंबली के सेक्रेटरी डॉक्टर V नरसिम्हाचार्युलु और असेंबली के काउंसिल के अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली ने कहा कि कई अजीम शख्सियतों की जानों और माल की कुर्बानी के बाद मुल्क को आज़ादी मिली है। आज हम आज़ादी के समरात हासिल कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते को अपनाते हुए मुल्क को आज़ादी दिलाई थी। उन्होंने कहा कि इस आज़ाद मुल्क में तरक्की और अवामी बहबूद को ही हुकूमतों को अपना अहम नज़्मुल-ऐन बनाना चाहिए। आज़ादी के सम्राट हर एक तक पहुँचाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सियासी कायदीन को अवामी खिदमत के लिए एक दूसरे से मुसाबकत करनी चाहिए।
टीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन में 75वीं यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल व रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव ने कौमी परचम लहराया और मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया। बाद अज़ां मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए केशव राव ने कहा कि हुकूक़ और आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते हुए हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई गई थी, जिसके नतीजे में आज के दिन मुल्क भर में आज़ादी की तकरीब मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में तरक्की और अवामी बहबूद के काम मसावी चल रहे हैं। चंद्रशेखर राव हुकूमत में समाज का हर तबका खुशहाल है। इस तकरीब में पार्टी के अरकान मुखन्ना, टीआरएस के सीनियर कायदीन और हुजूराबाद असेंबली हल्के के उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। స్కూళ్ళలో చనిపోయారు। ఆ తీరుగా ఒక ఉద్యమం నడుస్తూ ఉంటే 1920 నుంచి దాదాపు మహాత్మా గాంధీ గారు ఇండియాకి రావడం, అప్పటి నుంచి ఆయన ఆ ఉద్యమాన్ని చేపట్టి శాంతియుతంగా ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఒక కొత్త రూపునిచ్చి కొత్త మలుపునిచ్చి ఆ ఉద్యమం సాగించాడు। అందుకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కానివ్వండి, నజరుల్ ఇస్లాం కానివ్వండి, సరోజిని దేవి నాయుడు కానివ్వండి, బంకిం చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ కానివ్వండి, వీరంతా లిటరేచర్తోనే కవులుగా వాళ్ళు తమ ఉద్యమాన్ని నడిపించారు। మరి పూర్తి ఆధ్యాత్మికంగా అరవిందో ఘోషు కాబట్టి ఎవరు లేరు లేకుండా పూర్తి సమాజం। कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के कई अहम कायदीन ने शिरकत की। यौम आज़ादी तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत और रियासत में चंद्रशेखर राव हुकूमत के खात्मे के बाद ही समाज के तमाम तबकात के साथ मसावी इंसाफ होगा और तमाम तबकात की मसावी तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि दोनों हुक्मरान भी किसानों और पिछले तबकात के मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी और चंद्रशेखर राव को शिकस्त देने के बाद ही किसानों और नौजवानों को हकीकी आज़ादी मिलेगी और आज़ादी का तस्वुर भी इन दो हुक्मरानों को इख्तिदार से बेदखल करने के बाद ही देखा जाएगा। चंद्रशेखर राव हुकूमत ने हर घर में एक मुलाजिमत और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा करते हुए नौजवानों को धोखा दिया है। बेरोजगार नौजवान मुलाजिमतें ना मिलने से मायूस होकर खुदकशी पर मजबूर हो रहे हैं। సత్యాగ్రహం 1942లో క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ ఇన్ని వినూత్నమైన ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో శాంతియుత వాతావరణంలో లక్షలాది మంది సైన్యం ఉండి ఫిరంగులు తుపాకీ తూట। बीजेपी पार्टी ऑफिस में सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने 75वीं यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बाबा कौम महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर की काविशों और जद्दोजहद की सताइश की। उन्होंने बताया कि मरकज़ में बीजेपी इख्तिदार पर फायज होने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई अहम इक़दाम किए, जिनमें काबिल ज़िक्र कश्मीर से आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी, राम मंदिर की तामीर और सबका साथ सबका विकास के जरिए हर फर्द की तरक्की को मुमकिन बनाया। పరిస్థితుల్లో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఆదుకోవాలన్న ఆలోచనతోని గతంలో ఇబ్బంది పడిన విషయాన్ని గుర్తించి ఆ ఇబ్బంది నుంచి తొలగించి ఒక మంచి సమాజ నిర్మాణం జరగాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని దేశం ఏ విధంగా మన దేశం ఏ విధంగా ముందుకు సాగుతున్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎందుకంటే ఒక స్ఫూర్తి, దేశభక్తులను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ముందుకు సాగేటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ। అటువంటి ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం। ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనందరూ తెలుసు, మొన్న కూడా క్రీడల్లో మొన్న జరిగిన ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్స్తో పాటు అనేక మెడల్స్ సాధించిందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము క్రీడాకారుల విషయంలో ఒక దేశభక్తి నింపి ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన పాత్ర పోషించిన వ్యక్తి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు। అన్ని రంగాల్లో ప్రజలు కూడా ఇలా ముందుకు సాగుతున్నారు। కరోనా మహమ్మారి విషయంలో కూడా सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर पुराने शहर के मदीना सर्कल पर कौमी परचम लहराया और कौम के शहीदों को खिराज पेश किया। इस मौके पर मजलिस पार्टी के कायदीन व कारकुनों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने यौम आज़ादी की तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मलकाजगिरी सर्कल में यौम आज़ादी के कौमी परचम कुशाई के दौरान टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों में तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसमें बीजेपी के मकामी कॉरपोरेटर श्रावण जख्मी हो गए।
उन्हें मलकाजगिरी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया गया कि बीजेपी के कॉरपोरेटर श्रावण ने कौमी परचम कुशाई के मौके पर उन्हें नज़रअंदाज करने की शिकायत की, जिस पर बीजेपी के कारकुनों ने तकरीब में मौजूद टीआरएस रुकन असेंबली एम हनुमंतराव के खिलाफ नारेबाजी की। उसके जवाब में टीआरएस के कारकुनों ने भी बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान धक्कम पेल का वाकया पेश आया और दोनों जमातों के कारकुन एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। इस वाकये में बीजेपी कॉरपोरेटर श्रावण के पैर को चोट लगी। काफ़ी देर तक यह हंगामा जारी रहा। तकरीब में रखे गए कुर्सियों को भी दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर फेंका। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों जमातों के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के बाद बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय मलकाजगिरी हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी पार्टी कॉरपोरेटर की आदत की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस कारकुनों ने शराब की बोतलों से हमला करते हुए बीजेपी के कॉरपोरेटर को जख्मी किया। टीआरएस कारकुनों के हमले में बीजेपी की कई खवातीन भी जख्मी हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन और कारकुन जान लेना भी जानते हैं और जान देना भी जानते हैं। उन्होंने टीआरएस रुकन असेंबली हनुमंतराव पर गुंडागर्दी करने का इल्जाम आयद किया। टीआरएस के रुकन असेंबली एम हनुमंतराव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए हैं। मलकाजगिरी में परचम कुशाई के दौरान पेश आए वाक़े पर बंडी संजय के रद्द-ए-अमल का जवाब देते हुए टीआरएस रुकन असेंबली ने कहा कि बंडी संजय की अय्याशी के वीडियोज़ वो बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर लाएंगे। उन्होंने वाजे किया कि मलकाजगिरी के कॉरपोरेटर श्रावण पर टीआरएस के कारकुनों ने हमला नहीं किया। हकायक जाने बगैर ही बंडी संजय टीआरएस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती सदर के ओहदे के लिए बंडी संजय नाकाम साबित हो रहे हैं। उनके बयानात और सरगर्मियां एक कॉरपोरेटर की तरह है। बंडी संजय ने अपनी सियासी करियर का आगाज़ करीमनगर के कॉरपोरेटर की हैसियत से किया था और आज रियासती सदर बनने के बाद भी उनकी हरकतें कॉरपोरेटर की तरह ही हैं। उन्होंने बंडी संजय को मशवरा दिया कि वो गलत इल्ज़ामात आयद करने से कबल हक़ायक़ जान लें। उन्होंने बीजेपी सदर को इंतबाह दिया कि उन्हें मलकाजगिरी हल्के में कदम रखने नहीं दिया जाएगा। నోట్స్ ఇచ్చిందంటే దానికే ఓపిక పెట్టిన టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తను ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ రోజు పబ్లిక్ గా కొట్టనే వచ్చి అందరు తిట్టి బీజేపీ వాళ్ళు ఇద్దరు కాంప్రమైజ్ చేసిపోయినారు. యూజ్లెస్ ఫెలో. నేను ఏ పార్టీని తిట్టలే. నువ్వు చూతేనా కొడుకు, మా కుటుంబంలో స్విచ్ పెడితే నువ్వు చూతేనా కొడుకు. నా ఇండివిజువాలిటీ నాకుంది, వాళ్ళకి తెలుసు నేనేంత. వాట్ ఈస్ హనుమంతరావు, ఎవ్రీబడి నోస్. ఈ బ్యాక్ స్టాబర్ కాదు. నీకు కలిసినట్టు గిట్ట ప్రూవ్ అయితే నీ ముఖమే చూడలేదా చూతేనా కొడుక టీవీలో తప్ప. మీ దగ్గర నేను వచ్చినట్టవరా భోజుడికే మీ బతికెంత నువ్వు వెళ్తారా. నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ బచ్చాగా నీ సంజయ్ బండి సంజయ్ చూపిస్తా నీ సత్తా ఏందో. నువ్వు ఏం చేస్తావు చేసా బిడ్డ. ఏడ పడతాడా గిరావు చేస్తా. నీ అన్ని బయటకు ఎలిగేషన్స్ ఇస్తా. నువ్వు చేసిన లంగపాలు నా ఏం తీస్తావురా చూతేనా కొడుక. నేను ఎక్కడి నుంచో కష్టపడి వచ్చిండ్రా. హార్డ్ వర్క్ రా, డెడికేషన్, డిటర్మినేషన్, డివోషన్ అల్టిమేట్లీ టు లీడ్ టు సక్సెస్. అది ఎగ్జాంపుల్ నేనేరా. హార్డ్ వర్కర్ రా నేను దేనికన్నా దానికి సిద్ధం రా. ఫ్లడ్ దిగినప్పుడు భోజుడికి ఏడున్నావురాను. అరే గుండు ఏడున్నావురా. బాడహో ఏడున్నావు. ఫ్లడ్ లో తిరిగినవరా, వర్షాలు పడ్డప్పుడు తిరిగినవరా. పుట్టి వాళ్ళ సీట్లో కాబోయి ఇది కావాలని కమ్యూనల్ చేయడానికి చార్మినార్ తిరిగి చూస్తే నా కొడుక. నేను నాకు కులం ఫీలింగ్ లేదురా, నాకు వెల్మా స్టేషన్ లో మెంబర్షిప్ లేదురా, నాకు మతం ఫీలింగ్ లేదురా. దండం పెడితే ఎందుకురా చూస్తేగా నన్ను గెలికినావు. ఇలా మల్కాజ్గిరి ఎన్వైరన్మెంట్ నేను డెవలప్ చేసుకుందాం, పని చేసుకుందాం అనుకుంటే వాడో చూస్తే నా కొడుకుని పెట్టుకొని వాని మాటలు నమ్మి నువ్వు వచ్చి ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడినావు కదరా గుండు వరే నీ నిద్రపోనియా. ఇది మాత్రం 100% నీకు నెక్స్ట్ ఎంపీ ఓడిపోయేదాకా బిడ్డ నీ బట్టలు ఇప్పేదాకా నీ ఎంబడి పడతా. అది నా సత్తా. నేను హార్డ్ వర్కర్, నేను కష్టపడతా. तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली ने यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया। तकरीब में हाईकोर्ट के जजेस और वकला ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने रियासत पर अपना असर छोड़ा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जुमला 240 स्टाफ और रियासत के तमाम अजला के 1288 स्टाफ अरकान इस वायरस का शिकार बने। उन्होंने कहा कि जुमला 2235 वकला भी इस वायरस से मुतासिर हुए। अदलिया के 19 स्टाफ अरकान और 208 वकला की इस वायरस के असर के नतीजे में मौत हुई। उन्होंने कहा कि वायरस से मरने वाले अफराद के ख़ानदान के साथ अदालत खड़ी है। इस वायरस की वजह से मरने वाले स्टाफ अरकान के ख़ानदान को मुलाजिमत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में मुश्किल सूरत हाल के दौरान भी अदालतों ने काम किया। उन्होंने कहा कि रियासत के 8300 स्टाफ और 2900 वकला ने टीके हासिल किए हैं। रियासत की मुख्तलिफ अदालतों में जुमला 31,168 दरखास्तें दाखिल की गई। जारिया साल 22,098 मुकदमात की यकसोई की गई और 2,32,000 मुकदमात हुनूस अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के लिए मरकजी हुकूमत पर जोर दिया जा रहा था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एनवी रमना की कोशिशों से जजेस की तादाद में इजाफा हुआ। उन्होंने मसाइल की यकसोई पर चीफ जस्टिस से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए बाज़ नाम सामने आए हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से ताउन पर मसरत का इजहार किया और कहा कि रियासती हुकूमत ने 46 नई अदालतें, 2170 इजाफी ओहदों और 213 दीगर ओहदों की मंजूरी दी है। 33 जुडिशल डिस्ट्रिक्ट्स के क़याम का मसला काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि जुज़वी तौर पर तमाम अदालतों में शख्सी समात को बहाल किया गया है। जल्द ही मुकम्मल तौर पर शख्सी समात की बहाली का काम किया जाएगा। That the Almighty gives us strength to overcome the challenges that are thrown. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने इंदिरा गांधी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टेडियम में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए जगन ने कहा कि रियासत के आवाम के लिए शफाफ हुक्मरानी फराहम की जा रही है। एससीज, एसटीज, बीसीज और अक़लियतों से इंसाफ के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। जगन ने कहा कि उनकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 26 माह की हुक्मरानी के दौरान बेशतर बहबूदी प्रोग्राम्स का आगाज़ किया। रियासत के ज़रई शोबे पर 83,000 करोड़ रुपये सर्व किए गए। दिन के वक्त रियासत के किसानों को मियारी बरखी फराहम की जा रही है। रैतु भरोसा स्कीम के तहत 13,500 करोड़ रुपए सर्व किए गए। रियासती हुकूमत ने ताहाल रियासत के 31 लाख किसानों के लिए इंश्योरेंस स्कीम फराहम की। हुकूमत ने ग़िज़ाई अजनास के असूल के लिए 33,000 करोड़ रुपए सर्व किए हैं। विलेज सेक्रेटरी के जरिए हर माह की पहली तारीख को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। Commander Sri DGV BSV Prasad, Reserve Inspector. Honorable Chief Minister is reviewing the 3rd Battalion of Andhra Pradesh. Because of its vitality, Disha got 5 Scotch Awards for Disha app, Disha Command Control, Disha Investigation Vehicle. పక్కనే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంది. అదే గ్రామంలో మరో 4 అడుగులు వేస్తే మన గ్రామంలోనే డిజిటల్ గ్రంథాలయాలు కూడా ఇంటర్నెట్ సదుపాయంతో డిజిటల్ గ్రంథాలయాలు కూడా కడుతూ ఉన్నట్టుగా మన గ్రామంలోనే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. మరో 4 అడుగుల దూరంలోనే ఇంగ్లీష్లో బోధించే ప్రీ ప్రైమరీలు, ఫౌండేషన్ స్కూళ్ళు మన గ్రామంలోనే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి మన గ్రామం మారుతూ ఉంది. మారిన మన గ్రామాన్ని ఒక్కసారి చూడమని అడుగుతా ఉన్నా. ప్రతి మండలానికి ఒక ఆధునాతన 108, ప్రతి పిహెచ్సికి ఒక అధునాతన 104 అంబులెన్సులన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇది కేవలం ఈ 26 నెలల పాలనలో మన ప్రభుత్వం. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पीर के दिन हुजूराबाद का दौरा करेंगे, जहां वो दलित बंधु स्कीम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे। ये स्कीम दलितों को खुद मुख्तार बनाने के लिए शुरू की जा रही है, जिसके तहत हर मुस्तहिक दलित खानदान को हुकूमत की जानिब से कारोबार करने के लिए 10 लाख रुपए की माली मदद फराहम की जाएगी। ये रकम हुकूमत को वापस अदा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत ने हुजूराबाद असेंबली हल्के में दलित बंधु स्कीम को शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पीर के दिन चीफ मिनिस्टर हुजूराबाद में इस स्कीम का रस्मी तौर पर इफ्तिताह करने के बाद 15 दलित अफराद को माली इमदाद के चेक्स हवाले करेंगे। इस स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में 1 लाख अफराद शिरकत करेंगे। इस मौके पर एक भारी जलसे आम भी मुनक्किद होगा। इस जलसे आम से चीफ मिनिस्टर खिताब करते हुए दलितों की तालीमी, माशी और समाजी पसमानदगी पर तफसीली रोशनी डालेंगे और हुकूमत के प्रोग्रामों से वाकिफ़ करवाएंगे। ज़राए ने बताया कि जलसे आम और तकरीब हुजूराबाद मंडल के शिलापल्ली इंदिरा नगर में मुनक्किद होगी। क़ब्ल हुकूमत की जानिब से इस तकरीब के इनेकाद के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासती वज़रा टी हरीश राव, जी कमलाकर, कुपुला ईश्वर गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जलसे आम की तैयारियों के इंतजामात में मसरूफ़ हैं। किसानों के ज़रिए क़र्ज़ की माफ़ी की स्कीम
पीर यानी 16 अगस्त से शुरू होने वाली है, जो जारिया माह के अवाखिर तक जारी रहेगी। इस स्कीम के तहत हुकूमत ने हर एक किसान के 50,000 रुपये तक के ज़राई खर्च की रकम को उनके बैंक खातों में रास्त तौर पर मुंतकिल करने का ऐलान किया। 25,000 से 50,000 रुपये तक के ज़राई खर्च रखने वाले हर एक किसान के बैंक अकाउंट में रैतू बंधु की माली इमदाद के तर्ज पर जमा कर दी जाएगी। रियासत भर में 6,61,811 किसानों को ज़राई कर्ज माफ़ी की स्कीम से फ़ायदा होगा। इसके लिए हुकूमत ने 2005 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि मुल्क के दलितों को आज़ादी के 75 बरस के दौरान हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया। उन्होंने सिद्दीपेट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड्स पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि TRS हुकूमत ने जमहूरियत में भरोसे को बहाल करने के लिए दलित बंधु स्कीम का आगाज़ करने का मनसूबा बनाया। ये स्कीम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तैयार की है, जो दलितों की बहबूद के ताल्लुक से फिक्रमंद रहते हैं। इस स्कीम का मकसद दलितों को बाइख्तियार बनाना है। हरीश राव ने कहा कि रैतू बंधु की तरह मुल्क के बकिया हिस्सों के लिए दलित बंधु भी एक नमूना बनेगी। సమగ్ర పల్లె ప్రగతికి శ్రీకారం చుట్టారు। రాష్ట్రంలో అన్ని గ్రామాలు పచ్చదనం పరిశుభ్రతతో వెళ్లి విరియాలని, ప్రణాళిక పద్ధతుల్లో గ్రామాల అభివృద్ధి, నియంత్రిత పద్ధతుల్లో నిధుల వినియోగం జరగాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకొని ఆ దిశగా 4 విడతల్లో చేపట్టిన పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం జిల్లాలో సఫలీకృతమైంది। సిద్దిపేట జిల్లాలో 489 గ్రామ పంచాయతీల్లో 51 లక్షల మొక్కలు నర్సరీలో పెంచడం జరుగుతుంది। జిల్లాలో 528 గ్రామాల్లో పల్లె ప్రకృతి వనం మరియు మండలానికి ఒకటి చొప్పున 10 ఎకరాల్లో బృహత్ పల్లె ప్రకృతి వనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। జిల్లాలోని 489 గ్రామ పంచాయతీలు कांग्रेस पार्टी ने हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब में साबिक वजीर कुंडा सुरेखा को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में 2-3 दिन में सुरेखा की उम्मीदवारी का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आमिला का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में हुजूराबाद असेंबली हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार के इंतखाब के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में कुंडा सुरेखा के अलावा मजीद 3 नामों के सत्यनारायणा, कृष्णा रेड्डी और पी रमेश के नाम पर गौर खौस किया गया। ताहम क़तई तौर पर सुरेखा को ही उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया। बताया गया कि सुरेखा का ताल्लुक पसमानदा तबक़ात से है और बीजेपी के इम्कानी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र भी पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस क़यादत का एहसास है कि कुंडा सुरेखा का ताल्लुक बाफिंदों से है और उनके शोहर कुंडा मुरली कापू तबके से ताल्लुक रखते हैं। हुजूराबाद असेंबली हल्के में इन दोनों तबक़ात की काफ़ी अक्सरियत पाई जाती है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने माली मुश्किलात के सबब MBBS की तालीम अधूरी छोड़ने वाली लड़की की मदद की यकीन दहानी करवाई है। ये लड़की अपनी मां के साथ सब्जियां फरोख्त कर रही है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रहने वाले KTR जो लोगों को कई तरह की मदद करते हैं, उनको ट्वीट करते हुए कृष्णा मोहन नामी शख्स ने उस जानिब तवज्जो दिलाई। मोहन ने अपने ट्वीट में कहा कि इस लड़की का नाम अनुषा है और वो शहर हैदराबाद के बोराबंडे इलाके के मोती नगर में सब्जियां फरोख्त कर रही है। इसका बाप वॉचमैन है और उसकी मां सब्जियां फरोख्त करती है। मोहन ने कहा कि अपने फाजिल औकात में लड़की अपनी मां का हाथ बटाने के लिए सब्जियां फरोख्त कर रही है। उसने माली तंगी की वजह से अपनी तालीम रोक दी है। मोहन ने इस खुसूस में एक मकामी तेलुगु रोजनामे में इस लड़की के मसाइल के सिलसिले में शाये की गई खबर के तराशे को भी वज़ीर मौसूफ को ट्वीट किया, जिस पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तारक रामाराव ने इस लड़की से उस लड़की का राब्ते का नंबर भेजने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि उनकी टीम इस तक पहुंचेगी और उस लड़की की मदद करेगी। उस मकामी तेलुगु अखबार ने उस खबर में लिखा कि अनुषा ने इंटरमीडिएट में 945 निशानात हासिल किए। उसको MBBS की मुफ्त सीट नहीं मिल सकी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसको MBBS में सीट मिली। MBBS साल अव्वल की फ़ीस किसी तरह अदा की गई, ताहम वो MBBS साल दुवम की फ़ीस अदा करने से खासिर रही, जिसकी वजह से उसकी तालीम में रुकावट पैदा हो गई। मरकज़ी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी इस माह की 19 से 21 तक तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर पदयात्रा करेंगे। इस खुसूस में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इत्तला देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में इंडिया हुकूमत की तरक्की बहबूद के प्रोग्रामों को आवाम तक ले जाने के निशाने के साथ यह यात्रा की जाएगी। इस यात्रा को जन आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया गया। इस यात्रा के दौरान किशन रेड्डी 12 अजला, 7 पार्लिमानी हलकों, 17 असेंबली हलकों और 324 किलोमीटर का अहाता करेंगे। किसानों को ज़राअत के नए तरीक़ेकार बताने और उनको कम खर्च में ज़ायद मुनाफे वाली ज़राअत के फ़ायदों से वाकिफ़ करवाने के लिए तामीर करदा रैतू वेदिका में शादी की तकरीब मुनक़िद की गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के नस्कल गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस गांव के रहने वाले TRS लीडर ने अपने बेटे की शादी इस रैतू वेदिका के हॉल में अंजाम दी।
इस शादी की वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। ये मसला महकमे ज़राअत के ओहदेदारों के इल्म में लाया गया, जिस पर उन ओहदेदारों ने कहा कि रैतु वेदिका के हॉल में प्राइवेट प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी गई। महकमे ज़राअत के ओहदेदारों ने कहा कि उनको ही इसका मुकम्मल हक हासिल है, इसका कोई इख्तियार ग्राम पंचायत को नहीं है। परगी के एडीए वीरैया ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ज़राअत को मुस्तहकम करने, किसानों को तरबियत फराहम करने, किसानों को ज़राअत के नए तरीक़ेकार से वाकिफ़ करवाने, कम खर्च में ज़्यादा पैदावार के लिए हर क्लस्टर में एक रैतु वेदिका की तामीर अमल में लाई। इसमें किसानों को तरबियत भी फराहम की जाती है, इसका दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब बात कोरोना की। रियासत में पिछले 24 घंटों में यौम आज़ादी के तकारीब की वजह से बहुत कम टेस्ट किए गए। पिछले 24 घंटों में 50,126 टेस्ट किए गए, जिसमें 245 अफराद मुस्बित पाए गए। इस दौरान एक फ़र्द की मौत भी हुई, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,842 हो गई। रियासत में फ़िलहाल 7,268 अफराद का इलाज चल रहा है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रात के कर्फ्यू में एक मरतबा फिर तौसी की गई। हुकूमत ने कर्फ्यू में तौसी के अहकाम जारी कर दिए हैं। 10 बजे शब तक सुबह 6 बजे कर्फ्यू इस माह की 21 तारीख तक रहेगा। कर्फ्यू में तौसी का फैसला कोरोना के मामलात में एक मरतबा फिर इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने लिया। ताहम हुकूमत ने कहा कि कोविड के प्रोटोकॉल पर अमल करने की ज़रूरत है। इसी दौरान रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 65,500 टेस्ट किए गए, जिनमें 1,506 मुस्बित पाए गए। इन नए मामलात के बाद रियासत में कोरोना मामलात की बहैसियत मजमूई तादाद बढ़कर 19,93,697 तक जा पहुंची है। रियासती महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड से 16 अमवात हुई हैं, जिसके बाद रियासत भर में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद बढ़कर बहैसियत मजमूई 13,647 तक जा पहुंची है। निज़ामाबाद ज़िले के डिचपली मंडल मुस्तकर पर एक शख्स ने अपने खुसर और बरादर निस्बती का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यहाँ मौसूल इत्तलात के मुताबिक ख़ानदानी तनाज़ात से तंग आकर एक शख्स ने अपने ससुर संजीव राव शिंदे और बरादर निस्बती जिलानी शिंदे का चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया और उसके बाद वहां से फरार हो गया। ये दोनों शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिए। बताया गया कि खानदान एक हफ्ता कबल ही महाराष्ट्र से डिचपल्ली मुंतकिल हुआ था। कत्ल की वजूहात फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद कातिल की तलाश शुरू कर दी है। आशिक की मां ने माशूका पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़की शदीद जख्मी हो गई और उसकी हालत तशवीशनाक है। ये वाकया कल शब तेलंगाना के जगतियाल टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शिवानी पर उसके आशिक की मां एस अरुणा ने लोहे की सलाख से हमला किया। शदीद जख्मी हालत में शिवानी को पड़ोसी इलाज के लिए जिले हेडक्वार्टर्स अस्पताल ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसको प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, क्योंकि उसकी हालत तशवीशनाक हो गई थी। पुलिस के मुताबिक जगतियाल टाउन के अरविंद नगर का रहने वाला एस भरत चंद्रा शिवानी से मोहब्बत करता था। ताहम भरत के माँ बाप ने उसकी शादी दूसरी लड़की से तय कर दी, जिसके बाद भरत अपनी माशूका के साथ घर से एक हफ्ता पहले फरार हो गया था। 2 दिन पहले भरत शिवानी के साथ घर पहुंचा, क्योंकि उसके वालिदैन ने शिवानी के साथ उसकी शादी का वादा किया था। ताहम घर पहुंचने के बाद अरुणा ने शिवानी पर लोहे की सलाख से हमला कर दिया। उसने ये हमला उस वक्त किया जब घर के तमाम अफराद बाहर थे। पड़ोसियों ने जख्मी शिवानी को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की इमारत से एक शख्स ने छलांग लगाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाजिद नामी एक शख्स ने उसके गोदाम में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। ताहम सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद वाजिद ने मुबैना तौर पर पुलिस को 5 लोगों के नाम बताए थे, जिसमें सलमान नामी शख्स भी शामिल था। यौम आज़ादी के मौके पर सलमान को पुलिस स्टेशन तलब किया गया था। सलमान ने पुलिस स्टेशन की इमारत से छलांग लगाई, जिस पर वो शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। वो उनका गोडाउन जो है बैग्स का गोडाउन है, वो बंद करके वो बिहार गए। 11 तारीख को, ये महीने 11 तारीख को बिहार रियासत तेलंगाना ज़िले भद्राचलम के चरला मौजू में एक नौजवान ने मवेशियों के तबेले में दाखिल होकर भैंस के साथ बदफेली की। तफसीलात के मुताबिक विजय कॉलोनी में वाक़े मवेशियों के तबेले में कल रात एक नौजवान पहुंचा जो नशे में धुत था। उसने एक भैंस को रस्सी से बांध दिया और उसके साथ गैर फितरी हरकत की। मकामी लोगों ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। तबेले के मालिक सतीश की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।
महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना में बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान बेशतर अजला में हल्की तो औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि विखाराबाद, कामारेड्डी, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, नलगुंडा, जनगांव, खम्भम, मुलुगु और महबूबाबाद में बारिश का इम्कान है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।